बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सीरीज की एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडसेंस अप्रूवल के बारे में। एडसेंस आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि एडसेंस अप्रूवल नहीं आता है, रिजेक्शन आ जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एडसेंस के बारे में, होता क्या है, हमें अप्रूवल कैसे मिलता है और क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो गूगल की गाइडलाइंस हैं, और कुछ एडिशनल गाइडलाइंस भी हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गूगल मेंशन नहीं करता बट उसको फॉलो करता है। तो आज हम लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, जिसकी वजह से हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि हम लोग बहुत ज्यादा डीप में जाएं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गूगल एडसेंस एक्चुअल में होता क्या है। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, गूगल एडसेंस। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, काम कैसे करता है। देखिए, नॉर्मली आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी न्यूज की वेबसाइट पे जाते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे ट्रैफिक अच्छी खासी होती है, तो आपको वहां पे कुछ इस टाइप के कुछ ऐसे एड्स आपको देखने को मिलते होंगे जिनको हम हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाते होंगे नॉर्मली, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है ये ऐड कहाँ से आते हैं और इनका प्रॉफिट क्या होता है, इन ऐड को दिखाने का प्रॉफिट होता क्या है। तो जो ये ऐड होते हैं ये कॉमनली एडसेंस या एडसेंस जैसे किसी ऐड प्लेटफॉर्म से ही होते हैं, जो यहाँ पे ऐड शो करते हैं। और इन्हीं ऐड को दिखा के जो वेबसाइट ऑनर होते हैं, यानी कि जो कंपनी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है, तो इसके इसके जो ऑनर है एच टी मीडिया लिमिटेड, इसकी जो ऑनर है वो कंपनी है एच टी मीडिया लिमिटेड। तो वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, वो रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट करती है, वो ऐड दिखाती है। और इसके बदले में वो गूगल एडसेंस से या जिस भी प्लेटफॉर्म का वो ऐड शो करती है उनसे इनको पेमेंट मिलती है, इनको पैसा मिलता है। तो अगर हम बैक टू गूगल एडसेंस पे आए, तो गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करके वहां पे ऐड शो कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे ऐड शो कर सकते हैं। और इसके बदले में गूगल एडसेंस आपको पेमेंट करता है। वो पेमेंट किस बेसिस पे होती है, जितने यूजर ने आपके ऐड को देखा है, आपके ऐड के साथ इंटरेक्शन किया, आपके ऐड का मतलब है आपकी वेबसाइट पर जितने यूजर ने आपकी वेबसाइट पे ऐड देखा है, उनके साथ इंटरैक्ट किया है, उस पर क्लिक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग गूगल जो है वो मंथली पे आउट देता है। किससे? गूगल एडसेंस से। तो आई होप कि गूगल एडसेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब एक्चुअल में गूगल एडसेंस के पास ऐड कहां से आते हैं, ये भी तो एक बात होती है कि भाई गूगल एडसेंस के पास ऐड कहां से आते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग फ्रेंडली होंगे गूगल ऐड के साथ, जिन्होंने गूगल ऐड का नाम सुना होगा। गूगल ऐड पे एडवर्टाइजर्स जाते हैं और ऐड रन करते हैं, वहां पे वो पेमेंट करते हैं और अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के ऐड रन करते हैं। तो गूगल ऐड जो है सारे ऐड सर्च रिजल्ट में ना दिखा के, क्योंकि लोग अलग अलग ऐड और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। तो गूगल ऐड के सारे ऐड सिर्फ सर्च ऐड में, यानी कि गूगल सर्च इंजन में ही नहीं शो करते, बल्कि वो गूगल के कुछ वेबसाइट्स में वहां पे शो होते हैं। अब इनके पास एडवर्टाइजर्स इतने ज्यादा हैं कि इनको पब्लिशर्स के साथ टाई अप करना पड़ता है, यानी कि वेबसाइट्स के साथ इनको टाई अप करना पड़ता है। तो ऐसी वेबसाइट्स का नंबर लाखों में है जहां पे गूगल उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके वेबसाइट पे ऐड शो करता है। उसके बदले में जो एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है गूगल को, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखता है और कुछ परसेंट उस वेबसाइट के ऑनर को दे देता है। इससे क्या होता है कि गूगल भी बीच में अपना पैसा बना लेता है और जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं वो भी एक तरीके से रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट से। देखिए, वेबसाइट से इनकम जनरेट करने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, सिर्फ गूगल ऐड या फिर ऐड ही नहीं होता, बट वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हम लोग एडसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अप्रूवल वाले पार्ट पे। तो अगर बैक टू 2015-16 की बात देखें, तो वहां पे क्या रूल था, उस टाइम पे क्या रूल था कि आपकी एक वेबसाइट गूगल एडसेंस में अप्रूव्ड होनी चाहिए।
अगर आपने एक वेबसाइट अप्रूव करा लिया गूगल एडसेंस में, तो आप किसी भी वेबसाइट पे ऐड आप शो कर सकते हैं। यानी कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आपकी एक वेबसाइट एडेड है, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पर ऐड शो कर सकते हैं, भले ही वो आपके गूगल एडसेंस में ऐड है नहीं ऐड है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये पहले की पॉलिसी थी, लेकिन बीच में जब इसका मिसयूज स्टार्ट हुआ तो गूगल एडसेंस ने अपनी पॉलिसी चेंज किया और अब वो हर एक वेबसाइट को रिव्यू करता है। कुछ रिव्यूज मैनुअल होते हैं, कुछ रिव्यूज ऑटोमेशन पर होते हैं। तो अगर हम इनमें से ही कुछ पॉलिसीज को देखें तो सबसे पहली चीज आती है कंटेंट की। अगर आपको लगता है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल है। आपको बहुत ही बड़े नंबर्स में कंटेंट को अपलोड करना होगा। बड़े नंबर्स में मतलब कि अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो हो सकता है 500 to 1000 पोस्ट तक आपको अपलोड करना पड़े, डालना पड़े। कॉपी पेस्ट में अगर हैं आप तो, और उसमें भी ट्रिक होती है, लकीली आपको मिल सकता है अप्रूवल, अदरवाइज उसमें भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अप्रूवल के लिए आपको चाहिए होता है हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट। हाई क्वालिटी मतलब कि वो रैंक ना कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि कंटेंट रैंक कर रहा हो। अगर वो रैंक नहीं भी कर रहा है बट फिर भी हाई क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। कॉपी पेस्ट या एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब तो वैसे अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट भी यूज करते हैं तो भी एडसेंस अप्रूवल आ जाता है, बट स्टिल आपको उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारी पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और उसके बाद एटलीस्ट 35 to 50 पोस्ट मिनिमम होनी चाहिए, अगर आपके पास यूनिक कंटेंट है तो। इसके अलावा और क्या चीजें हैं आपकी वेबसाइट पे? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज मैंडेटरी हैं। ये 3 पेज आपके वेबसाइट पे होने चाहिए और आपको इसको मेन्यू में लगाना है। मेन्यू में ये तीनों पेज विजिबल होना चाहिए। आप भले ही बाद में इसको हटा दें, लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट अंडर अप्रूवल रहेगी, अंडर रिव्यू रहेगी, आपको अपनी मेन्यू में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का एक्टिव वैलिड पेज, ऐसा नहीं कि अबाउट अस पेज आपका इम्पटी है, कॉन्टैक्ट अस पेज पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है या कोई ईमेल आईडी नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी आपका इम्पटी है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर कंटेंट इस पेज पे बनाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर कंटेंट डालना पड़ेगा फॉर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, और इसको आपको अपने हेडर या फूटर के मेन्यू में ऐड करना है, यानी कि ये वेबसाइट पे विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इन पेजेस को क्रिएट कर दिया और इसके बाद आपने इन पेजेस को हेडर में, फूटर में कहीं पे इंसर्ट नहीं किया है, मतलब कि ये विजिबल नहीं है डायरेक्टली यूजर्स को। ये आपके हो सकता है साइट मैप में विजिबल हो, बट डायरेक्टली फ्रंट पेज पे आपकी यूजर्स को वो विजिबल नहीं है, तो भी उसमें इशू आता है और रिजेक्शंस आ जाती हैं। इन तीनों पेजेस का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सेकेंड कंडीशन होती है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इससे कम की एज के हैं तो आपको किसी को जो है वो अप्लीकेंट बनाना पड़ेगा। पे आउट उसी को मिलेगा अगर आपकी एज 18 से डाउन है, 18 से बिलो है, तो आपको चाहे अपने पेरेंट्स को या फिर किसी गार्जियन को आपको पे आउट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पे आउट उन्हीं के पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा। इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको 18 साल या फिर इससे ऊपर होना ही है। अब थर्ड आता है कि अगर आप कोई होस्ट पार्टनर यूज कर रहे हो, लाइक एज एक ब्लॉगर, अगर आपकी वेबसाइट लाइक एज आप जो है होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और आपने अपनी वेबसाइट blogger.com गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, अपनी वेबसाइट यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे आप कस्टम डोमेन भी अपना ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से बनाया है तो आप डायरेक्टली यहीं से एडसेंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं होस्टेड अकाउंट। इस अकाउंट को हम बोलेंगे होस्टेड अकाउंट। इनका पे आउट अलग होता है, इनका जो परसेंटेज होता है वो कुछ एक तरीके से कम होता है, क्योंकि गूगल आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट होता है। और जो आपके नॉर्मल अकाउंट होते हैं, जो आपकी होस्टिंग है, आपका डोमेन है, सारी चीजें आपकी हैं,
वो आपका होता है नॉन होस्टेड अकाउंट, उसको हम बोलते हैं नॉन होस्टेड अकाउंट, जिसका पे आउट ज्यादा होता है, परसेंट इन द सेंस ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा मिलता है। लाइक जैसे हॉस्टेड पे आपको हो सकता है 57% का पे आउट मिलेगा, रेस्ट जो है वो गूगल के पास रहेगा। नॉन हॉस्टेड पे 67% या 65% के आसपास का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि गूगल ने मेंशन नहीं कर रखी है, बट वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एडसेंस अप्रूवल में। तो आपकी जो वेबसाइट है, अगर एक प्रॉपर अच्छे से बनी हुई वेबसाइट है, नेविगेशन उसका अच्छा है, यानी कि मेन्यू आपने अच्छे से सेटअप कर रखा है, सारे इंपॉर्टेंट पेजेस आपने अच्छे से सेटअप कर रखे हैं, कंटेंट आपका ठीक ठाक है और 30+ पोस्ट है। और 30+ पोस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज ही डोमेन परचेस किया और कल आपने एक दिन में 30+ पोस्ट आपने उस पर अपलोड कर दी और डे आफ्टर टुमारो आपने क्या किया कि उसको अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा मोस्टली केसेस में। नए डोमेन पे आपको एटलीस्ट 20 to 25 डेज का वेट करना है। और जो पोस्ट होनी चाहिए, पोस्ट गूगल में इंडेक्स्ड होनी चाहिए, गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए पोस्ट आप। इसके अलावा आपकी जो पोस्ट हैं उनको सोशल मीडिया पर शेयर करके वहां से आपको इनिशियली कुछ ट्रैफिक भी ड्राइव करना है, और ये तब आपको करना है जब आपका अकाउंट रिव्यू में होगा। यानी कि जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और आपका अकाउंट रिव्यू में होगा, उस टाइम पे आपको कुछ ट्रैफिक चाहिए, और कुछ ट्रैफिक चाहे वो सोशल हो या ऑर्गेनिक हो। तो इतनी जल्दी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं लेके आ पाओगे, बट सोशल ट्रैफिक है कि समहाउ आप लेके आ सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो अगर 100 इंप्रेशन डेली के हैं, पर डे के, तो भी चांसेस हैं कि आपका एडसेंस अकाउंट 48 to 72 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पर। आपको पेड ट्रैफिक नहीं लेनी है। पेड ट्रैफिक मतलब आप फेसबुक पे ऐड रन करके आपको ट्रैफिक नहीं लेके आना है। रीजन क्या है कि पेड ट्रैफिक पता चल जाती है कि वो पेड ट्रैफिक है, वो पेड ट्रैफिक आ रही है। और जो सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आती है एक तरीके से, यानी कि शेयरिंग से जो ट्रैफिक आती है, उसकी भी ट्रैकिंग होती है। तो वो गूगल इस चीज को पता कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक आ रही है या आप पेड ऐड रन करके ट्रैफिक लेके आ रहे हो। तो आपको ये चीजें स्टार्टिंग में फॉलो करना है अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो। अब सिंपल बात कर लेते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। अगर हमें एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, हमें एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो अप्लाई कैसे करना है, तो मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, बट फिर भी मैं एक बार आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पर जाकर सर्च करना है गूगल एडसेंस, और फर्स्ट रिजल्ट आपको आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होगी, और आपने अगर ऑलरेडी साइन अप नहीं किया है तो आप यहां से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के साथ ही आपको अपनी जीमेल आईडी से साइन अप कर लेना है कंप्लीटली। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, या हो सकता है वो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दे दे। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को इनपुट करना है, और यहाँ पे अगर आप एडसेंस की तरफ से ईमेल को रिसीव करना चाहते हैं, यानी कि कुछ कस्टमाइजेशन हेल्प और इन सब चीज़ों के लिए हेल्प चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है, और उसके बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। तो मैं साइट्स पे जाऊँगा और यहाँ से एक नई वेबसाइट ऐड करूँगा, indisacademy.com, और उसके बाद मैं कर दूंगा इसको सेव। अब यहाँ पे मुझे एक कोड मिला है, टैग मिला है, जो कि मुझे इस स्क्रिप्ट टैग को जाके सिंपल अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देना है। यानी कि हेड वाले पार्ट में हमें इस कोड को पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आई हैव प्लेस द कोड चेक करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिव्यू के लिए चला जाएगा, और उसके बाद आपको मैक्सिमम 5 to 7 डेज वेट करना पड़ेगा, और स्टेटस इसका अपडेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, रिव्यू में जाएगा, आपको कंटेंट को अपडेट यानी कि न्यू पोस्ट को ऐड करते रहना है, आपको उसको पॉज नहीं करना है, और उसके अलावा सोशल मीडिया से आपको कुछ ट्रैफिक लेके आनी है, तो एडसेंस अप्रूवल इजीली आपको मिल जाएगा। बट स्टिल एडसेंस मोस्टली ब्लॉगिंग में यूज होता था,
अब यूज होता था का ये मतलब है कि आप ये भी समझ सकते हो कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा अब काम नहीं करती, और सेकेंडरी ये भी समझ सकते हो कि ब्लॉगिंग का जो तरीका है वो बदल चुका है, क्योंकि गूगल में बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूँ, एक घंटे की पूरी वीडियो रहेगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉगिंग अगर आपको 2024 और 25 में करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्लॉगिंग से, आप क्या चीज़ें अब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कंप्लीटली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस, यूजफुल वीडियोस मिलने वाली है। जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।